अस्सलाम वालेकुम, शबाना मनिया, लाइफ विद हेल्थ विद नन अदर देन डॉक्टर जावेद अरशद। और आज के इस प्रोग्राम में हमारा कोई डिज़ीज़ टॉपिक नहीं है, लेकिन वो अचीवमेंट है जो आई थिंक पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए, एक कौम के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है। प्रोग्राम करने का मकसद ये है क्योंकि डॉक्टर साहब, मैं हमेशा से डॉक्टर साहब जब अपने रिसर्चेस की बात करते हैं, रिजल्ट्स की बात करते हैं, तो मैं डॉक्टर साहब से ये कहती हूँ कि आप आगे क्यों नहीं, मतलब आगे स्टेट तक ये सारा पेपर, ये सब क्यों नहीं उनको सेंड करते, क्यों नहीं उनको एड्रेस करते, क्यों नहीं उनको बताते कि मैंने ये अपने लिए थोड़ी क्या है, इसमें तो पाकिस्तान का नाम होना है। पाकिस्तान की जो पूरी मेडिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, या पाकिस्तान का अपना जो मेडिकल रिसर्च का जो अपना एक सेटअप है, उसके लिए एक प्राउड मोमेंट है कि एक पाकिस्तानी ने उन बीमारी का इलाज दरियाफ़्त कर लिया जो दुनिया कह रही है, गूगल कह रहा है कि इसका कोई इलाज नहीं है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि हमने डिमेंशिया की बात की थी, और मैंने भी इतना डिटेल में जब डॉक्टर साहब से जाना, और फिर उन बुज़ुर्ग जिनको डॉक्टर साहब ने ट्रीट किया, उनके रिज़ल्ट्स आए, और जब ये प्रोग्राम हमने अपलोड भी किया, तो मेरे पास जो मेरे अपने जो जानने वाले थे, उन्होंने कॉल करके बताया कि किसी की नानी थी, किसी की दादी थी, किसी के पेरेंट्स थे, और मैंने सबको से कहा था कि नहीं, ये सच है, ये ठीक है, ये मैं खुद विटनेस हूँ कि मैंने ये देखा, ये रिज़ल्ट्स देखें। तो और अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि डॉक्टर साहब ने अपना वो पूरे रिसर्च पेपर और रिज़ल्ट्स और पेशेंट्स के जो ड्रास्टिक जो चेंज आया, डॉक्टर साहब ने वो पूरा थीसिस जो है वो ऑस्ट्रेलिया सेंड किया। वहाँ पर डॉक्टर साहब की एक इंटरेस्टिंग चिट चैट हुई। डॉक्टर साहब ने मुझे जब बताया था, तो मैंने डॉक्टर साहब से यही कहा था कि इस पर हमें एक प्रोग्राम करना है। आई थिंक ये मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पाकिस्तानी कि मैं ये आप तक पहुंचाऊं, और बाकी फिर अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और जो देख रहे हैं और जो अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुंचा सकते हैं, उन्हें पहुंचाना चाहिए। ये हमारे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है। आई थिंक मुस्लिम वर्ल्ड के लिए ये एक प्राउड मोमेंट है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब बीबी शहीद प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो बड़ा वो हुआ था कि मुस्लिम वर्ल्ड की ये पहली खातून प्राइम मिनिस्टर है। और जिस तरह आपने मेडिकल वर्ल्ड में एक बूम लाए, एक रिसर्च लाए, और ऑस्ट्रेलिया की अभी हम बात करेंगे, मिस इंस्टीट्यूट ने आपके साथ जो करा, लेकिन उससे पहले कहूँगी कि पाकिस्तान के लिए भी प्राउड मोमेंट है, और आई थिंक मुस्लिम वर्ल्ड के लिए भी ये बड़ा प्राउड मोमेंट है, जहाँ मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतनी कॉन्स्पिरेसीज़ हो रही हैं। उनको बताएं ना कि हम क्या कर सकते हैं। एक शेर है, मैं पहले पढ़ सुनाता हूँ। ठीक है। मुस्कुराहट उधार देना ज़रा, कुछ सितारे ख़रीदने हैं मुझे, मैं समंदर ख़रीद बैठा हूँ, अब किनारे ख़रीदने हैं मुझे। देखिए, मैं ख़त किताबत, मेल चैटिंग मेरी चल रही थी रैड के साथ। रैड स्टैंड फॉर RAD, रिसर्च ऑस्ट्रेलिया डिमेंशिया, और अमेरिकन ब्रेन फाउंडेशन, दोनों के साथ मैंने पेशेंट किए। उनमें से एक पेशेंट का मैंने डेटा उससे पहले, जैसे पहले थे डिमेंशिक पेशेंट 76 साल की, वो भेजा, और उसके बाद उसकी 1 हफ्ते 2 हफ्ते की ट्रीटमेंट के बाद जो उनमें इम्प्रूवमेंट हुई थी, उसकी वीडियो बना के मैंने भेजी। उसकी डिटेल भी लिख के भेजी और वीडियो भी भेजी फॉर प्रूफ। उससे पहले मेरे पास एक कंप्यूटराइज जवाब आता था। ये जब मैंने भेजी तो वहाँ की CEO है सारा, उसका मेरे पास पर्सनल लेटर आया। उनसे बातचीत होती रही कि डॉक्टर साहब आप तो क्यूरिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ऐसे ही CEO है अमेरिकन ब्रेन फाउंडेशन का टॉम रॉबिन्सन। जब उसको मैंने भेजा तो ऐसे ही आया, दोनों के पास से मेरे पास आया कि डॉक्टर साहब आप शिफ्ट हो जाए हमारे पास, और हमारे पास डिमेंशिया की कोई क्यूरिंग ट्रीटमेंट नहीं है। आप जो बता रहे हैं और जो आपने भेजा है, वो उससे ये लगता है कि आपके पास क्यूरिंग ट्रीटमेंट है, तो हमारे साथ मिलकर करें। मैं एक रिसर्च का आदमी हूँ। मैंने एक पेशेंट मेरे पास मेरे एक दोस्त ने भेजा, जिसके पाँव व्हील में आ गया था। बिग टो जो है राइट फुट की, वो गैंग्रीनस हो गई थी, ज़ख़म हो गए थे, काली पड़ गई थी। उसने मुझसे, ईद के दूसरे दिन की बात है, फ्राइडे की, अब उसने मुझसे शाम में भेजा, फ़ोन किया, मैंने बताया, उसने मुझे, फ्रेंड मेरा जो है वो जिनाह हॉस्पिटल के अंदर सर्जरी डिपार्टमेंट का प्रोफेसर है, ठीक है।
मैंने उसको देखा, मैंने काला सा पाँव अंगूठा, मैंने कहा यार इसमें कुछ बचा नहीं है, इसको ले जाके ऑपरेट करके निकाल दो, हेड ऑफ मेटाटार्सल भी निकाल देना। कहने लगा नहीं निकालना नहीं है, कुछ करे। मैंने कहा भाई ये काला पड़ चुका है, क्या होगा। एनीवे वो मुझे ला के दिखाया। मैंने मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन ट्रीटमेंट की। थर्सडे की मेरे पास तस्वीर है, आई कुड शेयर विद यू, कि जिसमें वो काला पड़ा हुआ पाँव दोबारा गुलाबी हो गया अंगूठा। ठीक है, जब वो हो गया तो फिर मैं गया LRBT में, मेरा एक दोस्त होता है, आई सर्जन है, उसको मैंने दिखाया। देखा, उसने कहने लगा क्या क्या कह रहे हैं जावेद भाई आप। मैंने कहा यार तुम्हारे यहाँ 2 बीमारियाँ हैं, बच्चों में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जिससे ब्लाइंडनेस हो जाती है, बड़ों के अंदर मैकुलर डिजेनरेशन जिससे ब्लाइंडनेस हो जाती है। दोनों ब्लाइंडनेस बच्चों में, बड़ों में। और ये जो रेटिना के सेल्स होते हैं, रॉड एंड कॉन्स, उसकी डिजेनरेटेड डिजीज़ है। गूगल, जैसे अभी शबाना कह रही थी, गूगल में अगर उसकी ट्रीटमेंट आप रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या मैकुलर डिजेनरेशन डालेंगे तो उसमें पहला जुमला पॉपअप जो होगा वो ये होगा कि देयर इज़ नो क्योरिंग ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड फॉर दिस। ठीक है, मैंने कहा ये जब रीजनरेट में कर सकता हूँ तो वो भी शायद रीजनरेट कर लूँ। मिल के काम करते हैं इसके ऊपर। रिसर्च इज़ अ वंडरफुल थिंग। ठीक है, रिसर्च बेसिकली 2 वर्ड से मिल के बना है। रिसर्च, ये मोबाइल है, इसको हमने अब तक यूँ देखा है, अब ज़रा सा इसको पीछे से देखते हैं कि पीछे क्या क्या चीज़ें हैं। दैट इज़ रिसर्च। ठीक है, इसी तरीके से राहें खुलती हैं। मैंने उनको बताया, अमेरिकन ब्रेन फाउंडेशन और रैड वालों को, उनके पास से मेरे पास ही आया। कराची की एक बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके प्रिंसिपल से मेरी बात हुई। थोड़ी देर बात करने के बाद कहने लगे वो मुझसे, कुछ मेरे काम के बारे में पूछा। फिर मुझसे कहने लगे सर आपकी थ्योरी क्या है। मैंने ब्रॉड खुले डुले अल्फाज में उनको अपनी थ्योरी बता दी कि मेरी भी थ्योरी ये है कि बेसिक सेल ख़राब होता है, बीमारी आती है, सेल को ठीक कर दे, बीमारी ख़त्म हो जाएगी, कोई हाई फाई चीज़ नहीं चाहिए इसके लिए। और फिर मैंने कह लगे कि सर आपको ने प्रूफ नहीं किया, साइंटिफिक प्रूफ चाहिए। मैंने कहा कि मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो क्लिफ पे बैठा हुआ हूँ, अब मुझे दुनिया को दिखाना है कि अच्छा ये रास्ता था जिससे मैं क्लिफ तक पहुँचा हूँ, क्लिफ पे मैं पहुँच चुका हूँ। ठीक है, तो फिर वो थोड़ी देर खामोश रहा प्रिंसिपल, और वाइस प्रिंसिपल भी बैठा हुआ था। फिर कहने लगा मुझसे कि सर आपको अंदाज़ा है आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा मुझे इफ्तिखार साहब बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। कहने लगे सर जो आप कह रहे हैं उसको आप प्रूफ कर दें तो दुनिया की मेडिकल हिस्ट्री 180 डिग्रीज़ पे टर्न अबाउट हो जाएगी। ठीक है, आप का नोबल कहीं नहीं गया है। मैंने कहा मुझे इस नोबल की परवाह भी नहीं है, मुझे तो ऊपर वाले नोबल की परवाह है, वो मिल जाए बस। अच्छा, वो फिर आपका वो जो डिमेंशिया का देना फिर ऑस्ट्रेलिया रेड के साथ और अमेरिका के साथ, उनके साथ मेरा चल रहा है। अच्छा, दे हैव आस्क्ड फॉर माय पासपोर्ट। ओह ठीक है, हाँ। तो वो मैं उसकी स्कैन कॉपी भेजूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना फ़र्क है अगर मैं अपने हमारे इस मुल्क के अरबाब इख्तियार की बात करूं और उस इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, वो इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान में मौजूद है, ये सारी रिसर्च को देख रहे हैं, और वो रिसर्च इंस्टीट्यूशन जैसे ऑस्ट्रेलिया से आपसे कांटेक्ट किया गया, आपने भेजा, उन्होंने रिप्लाई किया, उन्होंने आपको ऑफ़र दी कि आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपको बुला भी रहे हैं, लेकिन क्या ये कदर अगर हमारे अपने ही मुल्क में कर दी जाए आप जैसे लोगों को, तो इस मुल्क और इस मुल्क की इस कौम का कितना क्या कहते हैं, ये पूरी एक शिफा याब कौम बन जाएगी। को नहीं, बात ये नहीं है, आपने अरबाब इख्तियार की बात की है, या जो जिनको ये जिम्मेदारी दी हुई है, अरबाब इख्तियार की बात की है ना। मैं पहले अरबाब इख्तियार की बात कर लेता हूँ जी। कोविड के बारे में मैंने अपने थ्योरी जो है, आई सेंट इट टू WHO। WHO से मेरे पास जवाब आया है कि योर थ्योरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मेरे लैपटॉप में अभी भी पड़ी हुई है, योर थ्योरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ओवर एक्सपर्ट्स आर लुकिंग इनटू इट एंड वी विल बी डेफिनेटली बैक विद यू। दैट इज़ अबाउट 8-9 months बैक, दे नेवर कैम बैक टू मी। मेरे पास PM ऑफिस आया कि डॉक्टर साहब आपका नाम आ चुका है। ठीक है, लेकिन कोविड, और अगर ये उनको समझना चाहिए कि आप तरक्की उसी वक्त मेडिकल फील्ड में कर सकते हैं जब आप रिसर्च पे जाएं। ठीक है,
ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट बने हुए हैं और दसियों बने हुए हैं, ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर के अंदर हैं। ये सारे के सारे डॉक्टर्स जो हैं, ये कुछ ना कुछ एफिलेशन है जिसकी वजह से बनाए गए हैं। आई एम सॉरी टू से बट दे आर नॉट सपोर्टिंग द रिसर्च, दे आर जस्ट कर्विंग इट डाउन। जो आदमी जेन्युइन जाता है उसको ख़त्म कर देते हैं। हमारे लिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है। मैं इमरान ख़ान को मुखातिब उस वक्त, इसलिए कि वो 10 दफ़ा ये बात कह चुका है। ठीक है, समझे इस बात को कि जब आप रिसर्च पे चलेंगे तो आपके लिए नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए रिसर्च कोई चीज़ पे करें तो उस पर आपको आखिर पे कामयाबी ही मिले, लेकिन उसमें बहुत सी दूसरी चीज़ें भी होती हैं जो कि कामयाबी ही होती है। वो आपको वो सपोर्ट करता है, और अगर नहीं भी मिलती है तो वो एक नई राह को खोल देता है। आई थिंक एक राहें ही 10 राहें खोलती हैं। ज़रूरी नहीं कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जो हमने रिजल्ट सोचे में वो हमें मिले, क्योंकि रिसर्च नाम ही इसी का है कि रिसर्च, लेकिन इसमें फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए और हमारे इस टॉपिक को भी फुल स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये कहा था कि ये प्राइड मोमेंट है। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे जब बाहर से दुनिया हमारे जो पाकिस्तानी जो होते हैं जायंट्स, उनको एक्नॉलेज करते हैं, उनकी फील्ड को एक्नॉलेज करते हैं, तब हमें ख्याल आता है और तब हम फिर सारे खड़े हो जाते हैं वाह वाह करने के लिए। हम इस डॉक्टर साहब से मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, ब्लैक और वाइट को, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे हम अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आपको करना पड़ेगा वेट।